मार्शल यूनिवर्स की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें किंगजू और जाओ युआन को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ रही होती है क्योंकि उन लोगों के सामने एक केव होता है जो कि पूरी तरीके से बैरियर से कवर था। उन्हें इस केव के अंदर कुछ डाउट होता है और वो दोनों तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाता है। जहाँ पे पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि असल में जो निर्वाणा बीस्ट था यही से कंट्रोल किया जा रहा था। पर तभी प्रिंस जाओ युआन को एक निर्वाणा बीस्ट तुरंत ही निकाल लेता है। इसी के साथ साथ मींस किंगजू भी उसके साथ फाइट करता है पर तभी वहीं पे एक पर्सन छुपते हुए भागने की कोशिश करता है। इस बात को मिस किंगजी भी तुरंत नोटिस कर लेती है और उसका पीछा करने लगती है। और फिर हम युआन को देखते हैं जो कि उस बीस्ट की पेट फाड़ कर बाहर आ गया होता है। वो भी तुरंत ही उस पर्सन को पकड़ लेता है। किंगजी पूछती है कि तुम्हें आखिरकार यहाँ पे किसने भेजा, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। पर वो पर्सन असल में कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं होता और वो तुरंत ही अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर लेता है। जाओ युआन कहते हैं खैर इस बंद की हमारे हाथों ही मरना था पर मिस हम यहाँ पे आप क्या करें। यह सुनने की बाद इस बार एंशियन बैटलफील्ड के अंदर इसकी तरह बस एक पर्सन नहीं है जो कि यहाँ पे घुसा है पर मैं यहाँ पे खुद ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मुझे इसके बारे में तुरंत ही मास्टर को रिपोर्ट करनी चाहिए और वो तुरंत ही इसके लिए निकल पड़ते हैं। ये देखने की बाद जाओ युआन भी तुरंत ही यहाँ से निकल पड़ता है ताकि वो इस बात को अपने मास्टर के पास जाकर रिपोर्ट कर पाए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के पास पहुँच गया होता है। इसी के साथ साथ प्रिंस मोलिंग लिंगडोंग को देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। मिस मू भी उसे देखकर काफी खुश होती है पर प्रिंस मोलिंग कहता है मुझे मिस मू की तरफ से एक ट्रेजर के बारे में पता चला जो कि आपको मिस मू ही बताएंगे। और मिस मू कहने लगती है मुझे कुछ ही दिन पहले पता चला यहाँ से कुछ ही दूरी पर थंडर रॉक वैली नाम की एक प्लेस मौजूद है जहाँ पे की कई रेयर ट्रेजर्स मौजूद है और वहाँ पे एक एंशियन मेडिसिन भी मौजूद है। क्या आप हमारे साथ जाना चाहेंगे। पर लिंगडोंग इसकी बारे में प्रिंस से पूछता है। प्रिंस कहता है हमें वहाँ पे जाना नहीं चाहिए क्योंकि इस तरह की ट्रेजर के ऊपर हाई लेवल डायनेस्टी की नजर भी पड़ेंगे। पर मिस मू होंगलिंग कहती है वहाँ पे तियान फूलिंग ट्री भी मौजूद है जो कि कल्टीवेशन के लिए काफी अच्छा होता है। ये सुनने की बात तो लिंगडोंग भी काफी खुश हो गया होता है क्योंकि अगर ये ट्री एक बार और रिफाइन कर लेता है तो उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा आगे बढ़ सकता है क्योंकि इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में होता है। सेलेस्टियल डिमन मास्टर भी लिंगडोंग से कहता है तुम्हें इस डील को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए पर तुम्हें मू होंगलिंग लम की इस लड़की से सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है। लिंगडोंग भी इस बात को नोट कर लेता है। इसके बाद लिंगडोंग मिस मू से कहता है मिस मू आपके साथ मैं जाने के लिए तैयार हूँ पर आप इस तरह की सीक्रेट को हमारे साथ शेयर क्यों कर रहे हैं। ये सुनने की बात मिस मू कहती है सच कहूँ तो बिस्टो की झुंडों के अटैक के अंदर तुम लोगों ने मेरी कई बार मदद की और जान बचाई। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे अकेली हूँ, तुम लोगों के साथ रहना मेरे लिए अच्छा है, इसी वजह से मैंने ये सीक्रेट तुम लोगों को बताई। ये सुनने की बात तो प्रिंस मोलिंग के साथ साथ लिंगडोंग भी मिस मू के साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है। अब वो लोग यहाँ से ठंडा रॉक वैली के लिए निकल पड़ता है जहाँ पे कि कुछ लोग तो पहले से ही वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। वो लोग भी काफी तेजी से ठंडा रॉक वैली के अंदर जाने लगता है पर असल में ठंडा रॉक वैली भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। लिंगडोंग भी कहता है ठंडा रॉक वैली की एंट्रेंस को ढूंढना हमारे लिए काफी मुश्किल हो रहा है। पर तभी अचानक से वहाँ पे दो डायनेस्टी के लोग फाइट करते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है। देखने की बात लिंगडोंग कहता है हमें छुपते हुए इन सब का पीछा करना चाहिए, इससे शायद से हमें ठंडा रॉक वैली के एंट्रेंस भी पता चल जाए। और वो तीनों ऐसा ही करने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ठंडा रॉक वैली के एंट्रेंस के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे की दो डायनेस्टी पहले से फाइट कर रहे होते हैं। इनमें से एक होता है जुआनबिंग डायनेस्टी और दूसरा होता है बीस्ट रॉक डायनेस्टी। पर तभी वहाँ पे जुआनबिंग डायनेस्टी के एक निर्वाणा कल्टीवेटर आकर डीमन रॉक डायनेस्टी की डिसाइपल्स के ऊपर हमला कर देता है। पर वहीं पे डीमन रॉक डायनेस्टी की निर्वाणा कल्टीवेटर भी पहुंच गए होते हैं। ये देखने की बात तो लिंगडोंग भी काफी शॉक हो जाता है। आखिरकार यहाँ पे दो निर्वाणा कल्टीवेटर एक साथ होता है। डीमन रॉक डायनेस्टी की वो निर्वाणा कल्टीवेटर जिसका नाम चैनमू होता है वो कहता है तुम्हारी जुआनबिंग डायनेस्टी की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई जो कि हमारे डीमन रॉक वैली की ट्रेजर्स को हटाने की कोशिश कर रहे हो। लगता है तुम्हें डीमन रॉक वैली की पावर के बारे में पता नहीं है, अगर पता है तो तुम तुरंत ही पीछे हट जाओ। ये सुनने की बात तो जुआनबिंग डायनेस्टी की डिसाइपल तुरंत ही पीछे हट गए होते हैं और चैनमू अपने साथियों के साथ तुरंत ही ठंडा रॉक वैली के अंदर चला जाता है। अब जुआनबिंग डायनेस्टी की उस निर्वाणा कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जिसका नाम हुआ यून होता है। वो तुरंत ही लिंगडोंग और उसके साथियों को नोटिस कर लेता है और तुरंत ही बाहर आने के लिए कहता है। ये सुनने की बात लिंगडोंग और उसकी टीममेट तुरंत ही बाहर आ जाता है। वायुन कहता है तुम तो एक लो लेवल की डायनेस्टी के डिसाइपल्स हो तो तुम्हें तुरंत ही यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। तुम इस कैपेबल नहीं हो कि ठंडा रॉक वैली की ट्रेजर्स को हासिल
कर पाओ। पर लिंगदोंग कहता है तुम चैनमू की वजह से यहाँ पे घुस नहीं पा रहे हो, पर तुम्हारे साथ हमारे कोई लेना देना नहीं है, हम इसके अंदर घुस सकते हैं। ये सुनने की बात तो हुआ यून काफी ज्यादा गुस्से में लिंगदोंग के ऊपर हमला कर देता है। ये अटैक अगर लिंगदोंग को लगता तो सीरियस तरीके से इंजर्ड हो सकता था, क्योंकि उसके पास निर्वाणा गोल्डन बॉडी होता है। इस वजह से वो इस अटैक से बच जाता है। इसी के साथ साथ वो अपनी ग्रेट हेवनली फिंगर टेक्निक की 5th फॉर्म से तुरंत हमला कर देता है। इस अटैक को झेलने के बाद हुआ यून को भी पता चल जाता है कि लिंगदोंग भी काफी ज्यादा पावरफुल है और वो तुरंत ही लिंगदोंग को अंदर जाने के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता था थंडर रॉक वैली अंदर जाने के बाद वैसे भी इनके ऊपर हमला करने वाले हैं, उन लोगों के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। पर हुआ यून के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें थंडर रॉक वैली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे डिमन रॉक डायनेस्टी के डिसाइपल पहले से तियानफू ट्री को ढूंढ रहे होते हैं। इन्हें देखने के बाद लिंगदोंग कहता है बोलिंग और मिसमू तुम दोनों ऊपर ही ढूंढो, मैं नीचे जाकर तियानफू ट्री को ढूंढने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि नीचे डिमन रॉक वैली की डिसाइपल पहले से ही मौजूद है, वहाँ पे खतरा ज्यादा होंगे। और लिंगदोंग तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है। काफी समय तक ढूंढने के बाद भी लिंगदोंग को तियानफू ट्री के बारे में कुछ भी क्लू नहीं मिलता। देखने के बाद सेलेस्टियल डीमन मास्टर लिंगदोंग से कहता है तियानफू स्पिरिचुअल ट्री के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, इसी के साथ साथ वो स्पिरिचुअल एनर्जी आसपास फैला हुआ होता है, तो तुम्हें अपनी सील मास्टर की एबिलिटी को यूज करना चाहिए और इसे डिटेक्ट करना चाहिए। ये सुनने की बात लिंगदोंग भी ऐसा ही करता है। कुछ देर तक ढूंढने के बाद तियानफू स्पिरिचुअल ट्री किस कमरे के अंदर होता है उसे पता भी चल जाता है, जहाँ पे दोनों ही तुरंत ही वहाँ पे पहुँच गए होते हैं, पर फिर भी वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। असल में उन लोगों के नीचे की फ्लोर के अंदर तियानफू ट्री होता है, वहाँ पे बस तियानफू ट्री की रूट्स ही मौजूद होते हैं और रूट्स तुरंत ही लिंगदोंग के ऊपर हमला भी कर देता है। लिंगदोंग भी उनसे फाइट करने की कोशिश करता है, इस वजह से वो फ्लोर टूट जाता है और लिंगदोंग वहाँ से नीचे गिरने लगता है। जहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे उसके सामने होता है तियानफू ट्री। पर फाइट की वजह से डिमन रॉक डायनेस्टी की डिसाइपल्स को भी इसके बारे में पता चल चुका था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, फिर से हमें लिंगदोंग को दिखाया जाता है। सेलेस्टियल डीमन मास्टर लिंगदोंग से कहता है अगर तुम इस तियानफू ट्री को हासिल कर लेते हो, इसके अंदर तियानफू बीस्ट भी तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें बस इसके अंदर की तियानफू क्रिस्टल को हासिल करना है। ये सुनने की बात लिंगदोंग भी इसे हासिल करने के लिए तुरंत ही आगे बढ़ने लगता है, पर तियानफू ट्री की जो रूट था उसे रोकने की काफी कोशिश करता है। एक टाइम ऐसा भी आता है जब लिंगदोंग इस तियानफू क्रिस्टल के काफी करीब पहुँच गया होता है, पर तभी वहीं पे तियानफू ट्री की और रूट्स उसे तुरंत ही पीछे खींच लेता है। इसी बीच वहीं पे डिमन रॉक डायनेस्टी की डिसाइपल भी पहुंच जाता है, जहाँ पे लिंगदोंग को वहाँ पे देखने की बात तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो तुरंत ही लिंगदोंग से फाइट भी करने लगता है। लिंगदोंग को पीछे करने की बात वो तियानफू ट्री को हासिल करने की कोशिश करता है, पर वो ट्री तुरंत ही उसे भी पीछे कर देता है, जिससे लिंगदोंग को भी ये चांस मिल जाता है और वो भी उस ट्री को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और काफी कोशिश के बाद फाइनली वो तियानफू क्रिस्टल को टच करने में कामयाब हो जाता है, यानी कि अब ये तियानफू ट्री लिंगदोंग का हो चुका था। वो ट्री तुरंत ही तियानफू क्रिस्टल में बदलकर लिंगदोंग के पास पहुंच जाता है। ये देखने की बात तो डिमन रॉक डायनेस्टी की और डिसाइपल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लिंगदोंग के ऊपर तुरंत हमला भी कर देता है। लिंगदोंग यहाँ पे टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था, इस वजह से वो तुरंत ही अपनी ब्लड स्पिरिट पपेट से उसके ऊपर हमला करता है। एक ही अटैक में उस डिसाइपल की हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और लिंगदोंग भी तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है और अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। पर उन लोगों की मुश्किल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वहाँ पे डिमन रॉक डायनेस्टी की डिसाइपल फिर से पहुंच जाता है। लिंगदोंग तुरंत ही वहाँ पे 2 पिलर्स को गिराते हुए यहाँ पे रास्ता को बंद कर देता है और तुरंत ही दूसरे डायरेक्शन में भागने लगता है। कुछ देर तक भागने के बाद वो तीनों एक मिस्टीरियस कमरे के अंदर पहुँच गए होते हैं। कमरे की चारों तरफ कई सारे स्टोन स्टेचूज रखा हुआ था जो कि किसी पपेट की तरह लग रहा था। इसी के साथ साथ उस रूम की जो मीट था वहाँ पे एक फॉर्मेशन जैसा कुछ लगा हुआ था। लिंगदोंग तुरंत इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। जहाँ पे फॉर्मेशन एक्टिवेट होते ही तुरंत ही उसके अंदर से एक की बाहर निकल के आता है। यह देखने की बात मिसमू कहती है कि ये तो एंशिएंट की है। असल में इस की मदद से हम यहाँ पे मौजूद एंशिएंट ट्रेजर्स को काफी इजीली हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये यहाँ पे मौजूद एंशिएंट मेडिसिन तक पहुँचने की है। ये सुनने की बात तो लिंगदोंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, पर तभी वहीं पे तुरंत ही डिमन रॉक डायनेस्टी की डिसाइपल भी पहुँच जाता है। इसी के साथ साथ वहाँ पे चैनमू भी मौजूद था जो कि गुस्से में तुरंत ही अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर लेता है। पर लिंगदोंग कहता है अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो मैं इस की को डिस्ट्रॉय करने से पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनने की बात तो चैनमू भी तुरंत ही रुक जाता है, लेकिन हुआ यून भी तुरंत
अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। उन्हें देखने की बात तो चैन मूवी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर लिंगडोंग तुरंत ही उसकी को ह्युआयुन की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से ये देखते ही दोनों डायनेस्टी की डिसाइपल्स के अंदर भी फाइट स्टार्ट हो जाता है। लिंगडोंग अपने साथियों के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, पर डीमन रॉक डायनेस्टी की डिसाइपल उन्हें तुरंत ही रोक लेता है। लिंगडोंग उनसे फाइट करते हुए मिस मू और मोलिंग से कहता है, हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे क्योंकि एक साथ जाने से पकड़े जाने की खतरा ज्यादा है। ये सुनने की बात मिस मू और मोलिंग ऐसा ही करता है और लिंगडोंग जियाओयान के साथ वहां से भागने लगता है। अब हम डीमन रॉक डायनेस्टी और जुआनमिंग डायनेस्टी के लोगों को देखते हैं, जहाँ पे एक दूसरे से फाइट करने में लगा हुआ था। चेनमू और हुआयुन भी इस की के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहा था, पर उन दोनों की फाइट में उस की के ऊपर जैसे प्रेशर पड़ता है तो ओ की तुरंत ही वहाँ पे मौजूद सभी स्टोन पपेट्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी पावर असल में होता है निर्वाणा रियलम पर, जो कि एक्टिवेट होते ही तुरंत ही उनके ऊपर हमला भी कर देता है। चेनमू कहता है, इनसे निपटना काफी मुश्किल है, क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर इनसे निपटे, और वो लोग उन पपेट से बचने की कोशिश करता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगडोंग और जियाओयान को दिखाया जाता है, जो कि भागते हुए उस एंशिएंट मेडिसिन की कमरे की ओर जा रहा होता है। पीछे से वो स्टोन पपेट भी उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लिंगडोंग सेलेस्टियल डीमन मास्टर से पूछता है, मास्टर आखिरकार एंशिएंट मेडिसिन की कमरे को हम किस तरीके से ढूंढे? ये सुनने की बात सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है, मैं इस कमरे को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, और वो काफी कोशिश करने के बाद उस कमरे को ढूंढने में भी कामयाब हो जाता है, और वो लिंगडोंग के साथ तुरंत उस कमरे के पास पहुंच जाता है जहाँ पे की एक पपेट रखा हुआ था। ये देखने की बात लिंगडोंग कहता है, मास्टर क्या आपको यकीन है कि ये यहीं पे मौजूद है? पर सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है, मुझे यकीन है कि ये यहाँ पे ही होना चाहिए, तुम तुरंत इस पपेट को तोड़ दो। ये सुनने की बात लिंगडोंग भी आगे बढ़ता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।